सिपाही ज़्यादा को अगलमश के दरवाजे पर देखा, जो कि अक्ल, समझ, दनाई और जहानत नाकाबिले बयान रखता था। बचपन ही से बड़ाई के निशानात उसकी पेशानी से जाहिर थे। बादशाह की नज़र पर चढ़ गया, चूंकि ज़ाहिरी व बातनी हुस्न रखता था, तो उसके हम पेशा उसके मर्तबे पर जलने लगे और उस पर तोहमत लगा दी। बादशाह ने उस सिपाही से पूछा तो सिपाही ने क्या जवाब दिया, जानते हैं वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि आप हिकायत नकल करते हैं कि मैंने एक सिपाही ज़ादा को उगलमश के दरवाज़ा पर देखा, जो कि अक्ल, समझ, दनाई और जहानत नाकाबिले बयान रखता था। बचपन ही से बड़ाई के निशानात उसकी पेशानी से जाहिर थे। उसकी सर पर होशमंदी की वजह से बड़ाई का सितारा चमक रहा था। खुलासा ये कि बादशाह की नज़र पर चढ़ गया, चूंकि ज़ाहिरी व बातनी हुस्न रखता था। और अक्लमंदों ने कहा है, मालदारी दिल से है ना कि माल से, और बड़ाई अकल से है ना कि उम्र से। उसके हम पेशा उसके मर्तबा पर जलने लगे और एक खयानत की उस पर तोहमत लगाई और उसके मार डाले जाने पर बेनतीजा कोशिश की। जब दोस्त मेहरबान हो तो दुश्मन क्या कर सकता है। बादशाह ने दरियाफ्त किया, तुझसे उनकी दुश्मनी का क्या सबब है। उसने कहा, बादशाही हुकूमत के ज़ेरे साया खुदा उसे हमेशा बरकरार रखे। मैंने सबको राज़ी कर लिया है बजुज़ हासदों के, क्योंकि वो तो जब ही राज़ी होंगे जब मुझसे नेमत छिन जाए। खुदा करे शाही हुकूमत और दबदबा हमेशा बाकी रहे। मैं ये कर सकता हूँ कि किसी का दिल ना दुखाऊं। मैं हासिदों का क्या करूँ, वो तो खुद ब खुद रंज में हैं। ए हासिद तू मर जाता कि तू रिहाई पाले, इसलिए कि ये रंज तो ऐसा है कि उसकी तकलीफ से मौत के सिवा छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। बख्त तमन्ना से नसीबा वरों के मर्तबा और नेमत का सवाल चाहते हैं। अगर रतवंदे की बीमारी वाला दिन में ना देखे तो इसमें आफताब की टिकियां का क्या कसूर है। अगर तू सच कहलवाना चाहे तो ऐसी 1000 आंखों का अंधा हो जाना बेहतर है जो आफताब के स्याह होने से बेहतर है।